नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, सादर प्रणाम। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज मंगलवार है, वो पवित्र दिन जो संकट मोचन श्री हनुमान जी को समर्पित है। कहते हैं मंगलवार के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की कथा सुन लेता है, उसके जीवन की सबसे गहरी परेशानियां भी धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगती हैं। आज मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी दुर्लभ, रहस्यमयी और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक कहानी नहीं है। ये कथा कलयुग में बजरंगबली की साक्षात कृपा का प्रमाण है। अगर आज आपके जीवन में गरीनी है, कर्ज है, बीमारी है, मन अशांत है या फिर लगातार दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो बस इस कथा को श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक सुनिए, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो आइए जय श्री राम का पावन नाम लेकर इस कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत पुरानी बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से शांत गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था पंडित दीनदयाल। दीनदयाल स्वभाव से अत्यंत सरल, शांत और सच्चे हृदय वाला व्यक्ति था। उसके मुख पर हर समय राम नाम का जाप रहता था। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भी उसकी जिह्वा पर राम 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 चलता रहता। हनुमान जी में उसकी अटूट श्रद्धा थी। वो मानता था कि अगर इस संसार में कोई सच्चा सहारा है तो वो केवल राम और उनके परम भक्त हनुमान जी हैं। लेकिन जीवन हमेशा भक्ति के अनुसार आसान नहीं होता। दीनदयाल एक ब्राह्मण था, पर उसकी हालत किसी दीनहीन मजदूर से भी ज्यादा खराब थी। उसके पास न खेती की जमीन थी, न व्यापार के लिए धन। घर में पत्नी थी सुशीला, सीधी साधी, संस्कारी और समझदार स्त्री, और दो छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी दुनिया की कठोरता समझने की उम्र में नहीं थे। दीनदयाल भिक्षा मांगकर और पूजा पाठ करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन कलयुग का प्रभाव गांव पर भी पड़ चुका था। लोग अब धर्म कर्म से धीरे धीरे दूर हो रहे थे। जहां पहले पूजा के बदले सम्मान और दक्षिणा मिलती थी, अब वहां उपेक्षा मिलने लगी थी। अक्सर ऐसा होता कि दीनदयाल पूरा दिन गांव-गांव घूमता, लेकिन शाम को खाली हाथ घर लौट आता। उसका घर गांव के बिल्कुल अंतिम छोर पर था। कच्ची मिट्टी की दीवारें, टूटी फूटी छत। बरसात के दिनों में पूरी झोपड़ी में पानी टपकता रहता। लेकिन इतनी गरीबी के बाद भी दीनदयाल ने अपने नियम कभी नहीं छोड़े। वो हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठता। ठंड हो या गर्मी, बारिश हो या तूफान, वो नदी पर जाकर स्नान करता। फिर गांव के बाहर जंगल के पास बने उस पुराने हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करता। वो मंदिर बहुत पुराना था, वीरान जगह पर था, इसलिए वहां बहुत कम लोग आते थे। लेकिन दीनदयाल के लिए वो मंदिर केवल पत्थर की मूर्ति नहीं था, वो उसका आखिरी सहारा था। वो घंटों हनुमान चालीसा का पाठ करता, मूर्ति को बड़े प्रेम से साफ करता, दिया जलाता, फूल चढ़ाता और मन ही मन बस यही प्रार्थना करता, हे बजरंगबली, मेरे बच्चों को कभी भूखा मत रखना। उसे पूरा विश्वास था एक ना एक दिन उसके संकट मोचन उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और धीरे धीरे उस पूरे क्षेत्र पर एक भयानक संकट मंडराने लगा। वर्षा समय पर नहीं हुई, खेत सूखे पड़े थे, कुएं और तालाब नीचे उतरने लगे थे। गांव में अकाल जैसी स्थिति बनने लगी। पहले लोग दूसरों को दान देते थे, अब वे अपने लिए भी चिंतित रहने लगे थे। जिस घर में खुद चूल्हा न जले, वो किसे भिक्षा देगा? दीनदयाल के लिए ये दिन सबसे कठिन थे। वो रोज की तरह सुबह उठता, स्नान करता, हनुमान जी के मंदिर में पूजा करता और फिर भिक्षा की आशा में गांव की गलियों में निकल पड़ता। लेकिन अब हर दरवाजा बंद मिलता। कुछ लोग नजरें चुराने लगे, कुछ ने सीधे मना कर दिया और कुछ ने कह दिया, पंडित जी, आज खुद घर में कुछ नहीं है। दिन भर घूमने के बाद शाम को दीनदयाल खाली हाथ घर लौटता। घर की देहरी पर जैसे ही उसके कदम पड़ते, उसका हृदय और भारी हो जाता। घर के अंदर 2 मासूम बच्चे भूख से बिलखते रहते। उनकी सूखी आंखें और सहमे चेहरे दीनदयाल की आत्मा को काटने लगते। पत्नी सुशीला अब तक सब कुछ चुपचाप सह रही थी। वो जानती थी उसका पति पहले ही बहुत टूट चुका है,
लेकिन हर इंसान की एक सीमा होती है। तीसरे दिन जब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा और बच्चों की रोने की आवाज़ थमने का नाम नहीं ले रही थी, तो सुशीला का धैर्य भी जवाब देने लगा। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से बच्चों के आंसू पोंछे, फिर धीरे धीरे अपने पति के पास आई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। स्वामी, आज तीसरा दिन हो गया है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बहुत ही दबी हुई आवाज में बोली, क्या हमारे हनुमान जी को हमारी पीड़ा नहीं दिखाई देती? हम तो दिन रात उनकी सेवा करते हैं, फिर ये कठोर परीक्षा क्यों? सुशीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में शिकायत से ज्यादा थकान थी। ये सुनकर दीनदयाल भी टूट गया। उसकी आंखें भर आईं। वो जानता था उसकी पत्नी गलत नहीं कह रही, लेकिन विश्वास ही उसकी आखिरी पूंजी थी। उसने अपनी पत्नी को धीरे से अपने पास बैठाया और कहा, सुशीला, धीरज रखो। प्रभु राम और हमारे बजरंग बली अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सोने देते। ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है आज कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर होगी। इतना कहकर उसने अपना पुराना गमछा उठाया, कंधे पर डाला और भारी कदमों से घर से बाहर निकल पड़ा। घर से निकलते समय उसकी नज़र एक बार फिर अपने बच्चों पर गई। उनकी सूखी होंठ, डूबी हुई आंखें, और उसी क्षण उसने मन ही मन संकल्प लिया, चाहे मुझे कितना भी अपमान सहना पड़े, मैं आज खाली हाथ घर नहीं लौटूंगा। बाहर सूरज सिर के ऊपर तप रहा था। नंगे पैर गर्म जमीन पर चलते हुए दीनदयाल के पांव जल रहे थे। भूख और कमजोरी के कारण उसे बार बार चक्कर आने लगे, लेकिन बच्चों का चेहरा उसके कदमों को रोकने नहीं दे रहा था। और इसी तरह चलते चलते उसके कदम गांव के सबसे बड़े और सबसे अमीर घर की ओर उठने लगे। तेज धूप अब असहनीय हो चली थी। दीनदयाल नंगे पांव तपती हुई जमीन पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसके पैरों में जलन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका मन जल रहा था, क्योंकि आज वो मांगने नहीं, मजबूरी में झुकने जा रहा था। चलते चलते वो उस घर के सामने पहुंचा जिसे पूरा गांव इज्जत और डर दोनों से देखता था। ये था सेठ करोड़मल का घर, गांव का सबसे अमीर आदमी। ऊंची दीवारें, भारी लोहे का फाटक और भीतर वैभव का प्रदर्शन। दीनदयाल कुछ पल दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। उसका मन कह रहा था, यहां मत जा, लेकिन बच्चों की भूखी आंखें उसके भीतर चीख रही थीं। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से सेठ का मुनीम बाहर आया। उसने दीनदयाल को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, धूल भरा शरीर और कमजोरी से झुका हुआ चेहरा। उसकी आंखों में तिरस्कार था। कठोर स्वर में बोला, क्या काम है पंडित? सुबह सुबह यहां क्यों आ गए? दीनदयाल ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुनीम जी, घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूख से रो रहे हैं। अगर सेठ जी थोड़ा सा अनाज उधार दे दें तो मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, स्थिति सुधरते ही मैं एक एक पाई लौटा दूंगा या आपके यहां काम कर लूंगा। ये सुनते ही मुनीम जोर से हंसा। उसकी हंसी में करुणा नहीं, केवल घमंड था। उधार? अरे पंडित, सेठ जी तो अपनी परछाई भी मुफ्त में किसी को नहीं देते, और तुम पहले से ही इतने गरीब हो, क्या चुका पाओगे? फिर उसने दरवाजे की ओर इशारा किया, जाओ यहां से, ये कोई लंगर नहीं है। दीनदयाल अब भी वहीं खड़ा रहा। उसने फिर हाथ जोड़े। मुनीम जी, बच्चों का सवाल है। लेकिन मुनीम का दिल पत्थर का था। उसने दीनदयाल को धक्का दे दिया। दीनदयाल लड़खड़ाकर पीछे गिरते गिरते बचा। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर को नहीं, उसके स्वाभिमान को कुचल दिया हो। कुछ लोग आसपास खड़े थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। किसी ने उसकी आंखों में झांक कर दर्द नहीं देखा। दीनदयाल चुपचाप वहां से मुड़ गया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस गहरी पीड़ा थी। चलते चलते उसके मन में प्रश्न उठने लगे, क्या गरीब होना कोई अपराध है? क्या ईश्वर सिर्फ अमीरों के होते हैं? अगर भक्ति का यही फल है तो मैंने क्या गलती की?
वो गांव की गलियों में भटकता रहा। हर घर जैसे उससे मुंह मोड़ रहा था। दोपहर ढलने लगी, सूरज धीरे धीरे झुक रहा था और दीनदयाल की आशा भी। अब उसके कदम घर की ओर नहीं उठ रहे थे। वो सोच रहा था, मैं किस मुंह से सुशीला के सामने खड़ा होऊंगा, बच्चों को क्या जवाब दूंगा, पानी पिलाकर कब तक उन्हें जिंदा रखूंगा। इन विचारों के साथ उसका मन और भारी होता जा रहा था। और तभी उसके कदम अपने आप उस दिशा में मुड़ गए जहां उसका अंतिम सहारा था। गांव के बाहर जंगल के पास वही पुराना हनुमान मंदिर। दीनदयाल चुपचाप गांव की सीमा पार करता चला गया। सूरज अब ढलने लगा था। आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी, जैसे दिन भी उसके दुख में साथ दे रहा हो। गांव के बाहर जंगल की ओर जाने वाला रास्ता संकरा और सुनसान था। वहीं उस रास्ते के मोड़ पर खड़ा था वो पुराना हनुमान मंदिर, मिट्टी और पत्थर से बना, समय की मार झेलता हुआ। वो मंदिर जिसे लोग अब शायद भूल चुके थे, लेकिन दीनदयाल के लिए वो स्थान केवल मंदिर नहीं था, वो उसका अंतिम आश्रय था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम के साथ उसके भीतर कुछ टूटता जा रहा था। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था। केवल हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था। वही दिया जो सुबह दीनदयाल ने अपने हाथों से जलाया था। अब वो दिया टिमटिमा रहा था, जैसे बुझने ही वाला हो। उस टिमटिमाते दिए को देखकर दीनदयाल का सब्र टूट गया। वो मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज खाली मंदिर में गूंजने लगी, हे केसरी नंदन, हे संकट मोचन, दुनिया आपको दुख भंजन कहती है, लेकिन क्या आपको मेरे दुख दिखाई नहीं देते? उसकी आवाज कभी ऊंची होती, कभी सिसकियों में टूट जाती। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे मासूम बच्चों को ये सजा क्यों? क्या गरीब होना पाप है? उसने अपना सिर जमीन पर टेक दिया। उसकी आंखों से आंसू धार बनकर बहने लगे। हे बजरंग बली, अगर आज आपने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये कहते हुए वो मूर्ति के चरणों में गिर पड़ा। मंदिर में सन्नाटा छा गया। केवल झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। समय मानो थम सा गया था। तभी बाहर से हल्की सी आहट सुनाई दी। दीनदयाल चौंक गया। उसने डर और आश्चर्य के साथ सिर उठाया। ये जगह इतनी वीरान थी कि इस समय यहां कोई नहीं आता। तो फिर वो कौन हो सकता है? दीनदयाल ने धीरे से मंदिर के द्वार की ओर देखा और वहां उसने एक आकृति देखी। एक बहुत बूढ़ा साधु, मैले वस्त्र, बिखरे बाल, हाथ में लकड़ी का कमंडल। वो धीरे धीरे अंदर आया। उसकी चाल कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अंधेरे में भी कोई दीप जल रहा हो। साधु ने दीनदयाल को जमीन पर पड़ा देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और गंभीर भारी आवाज में वो बोला, क्यों बेटा, इतनी निराशा क्यों? जीवन तो सुख दुख का मेला है। दीनदयाल ने आंसू पोंछे। उसके भीतर थोड़ा सा क्रोध भी उभर आया। वो बोला, बाबा, जिसके बच्चे भूख से तड़प रहे हों उसे ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं तो यहाँ अपनी किस्मत का फैसला करने आया हूँ। साधु हल्के से हंसा। किस्मत का फैसला? अरे पगले, किस्मत का फैसला तो ऊपर वाला करता है, और तू हनुमान जी के सामने बैठकर भी अगर निराश है तो तेरी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। ये सुनते ही दीनदयाल का दिल और भारी हो गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। तभी साधु ने अपनी झोली से एक सूखा हुआ फल निकाला। उसे दीनदयाल की ओर बढ़ाते हुए बोला, पहले इसे खा ले, भूखे पेट ना भजन होता है ना बात। दीनदयाल बहुत भूखा था। उसने फल लिया और जैसे ही उसका एक टुकड़ा मुंह में रखा, उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। घबराहट धीरे धीरे कम होने लगी। मन शांत होने लगा। दीनदयाल ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। वो साधु अब साधारण नहीं लग रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, आप कौन हैं? साधु रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, मैं कौन हूं ये जानना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि अब तू वो सुन जो तेरी जिंदगी बदल सकता है। दीनदयाल अब भी मंदिर की ठंडी जमीन पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में वही सूखा हुआ फल था जिसका स्वाद अजीब तरह से उसके भीतर शांति घोल रहा था।
उसने फिर से साधु की ओर देखा। उस बूढ़े साधु का चेहरा साधारण लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे सदियों का ज्ञान एक साथ ठहरा हो। दीनदयाल ने संकोच से पूछा, बाबा, आप जो कह रहे हैं, क्या सचमुच मेरे जीवन में कुछ बदल सकता है? साधु मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दया भी थी और विश्वास भी। बेटा, वो बोला, अगर कुछ न बदल सकता होता तो मैं यहां न आता। फिर उसने मंदिर की ओर एक नजर डाली। हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति उस अंधेरे में भी मानो मुस्कुरा रही थी। साधु ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, ध्यान से सुन दीनदयाल, जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं वो कोई साधारण कथा नहीं है। ये हनुमान जी की वो गुप्त कथा है जो सैकड़ों वर्षों में किसी एक भाग्यशाली को ही सुनने को मिलती है। दीनदयाल चौंक गया। उसने तुरंत साधु के चरणों में सिर रख दिया। बाबा, मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। आप जो कहें मैं सुनने को तैयार हूं। साधु ने दीनदयाल के सिर पर हाथ फेरा। उस स्पर्श में ऐसी ऊष्मा थी कि दीनदयाल का रोम रोम पुलकित हो उठा। ध्यान रखना बेटा, साधु बोला, ये कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, इसे हृदय में उतारना पड़ता है। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता ऐसे मिट जाती है जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार। इतना कहकर साधु कुछ क्षण मौन हो गया। मंदिर में केवल दिए की हल्की सी फड़फड़ाहट सुनाई दे रही थी। फिर साधु ने आंखें मूंद ली और कथा का आरंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में एक सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था कुंदनपुर। दीनदयाल ध्यान से सुनने लगा। उसका मन धीरे धीरे अपने दुख से हटकर कथा में डूबने लगा। साधु की आवाज गंभीर थी, लेकिन उसमें अजीब सा सुकून था। कुंदनपुर धन धान्य से परिपूर्ण नगर था। वहां के राजा और प्रजा दोनों सुखी थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था केशवदत्त। साधु थोड़ा रुका, मानो हर नाम को दिल में उतारने का समय दे रहा हो। केशवदत्त वेदों का गहरा ज्ञाता था, कर्मकांड में निपुण था, परंतु इतना विद्वान होने के बाद भी वो अत्यंत गरीब था। दीनदयाल ये सुनकर थोड़ा चौंका। उसे अपने ही जीवन की झलक उस नाम में दिखने लगी। साधु आगे बोला, केशवदत्त की पत्नी थी सुमति, धार्मिक, संयमी और पतिव्रता, लेकिन गरीबी और संतानहीनता ने उसके मन को अंदर ही अंदर तोड़ रखा था। दोनों पति पत्नी दिन रात बस यही सोचते रहते कि इतना सूना घर क्यों है, क्या हमसे कोई भूल हो गई है। साधु की आवाज अब और गंभीर हो गई। केशवदत्त हर दिन जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो कुछ मिलता उसी से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। कभी आटा होता तो नमक नहीं, कभी नमक होता तो तेल नहीं। ये कहते कहते साधु रुक गया। उसने दीनदयाल की ओर देखा। दीनदयाल अब पूरी तरह कथा में डूब चुका था। साधु ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, ये कथा केवल केशवदत्त की नहीं है, ये हर उस इंसान की कथा है जो गरीबी में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता। मंदिर में फिर से सन्नाटा छा गया। केवल हनुमान जी की मूर्ति उस अंधेरे में भी मानो सब सुन रही थी। मंदिर के भीतर दिए की लौ अब स्थिर हो चली थी। दीनदयाल साधु की हर बात ऐसे सुन रहा था जैसे हर शब्द उसके अपने जीवन से जुड़ा हो। साधु ने आंखें खोली और कथा को आगे बढ़ाया। दीनदयाल, केशवदत्त गरीबी में भी अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुआ। वो हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखता था। पूरा दिन निराहार रहकर केवल हनुमान जी का स्मरण करता। साधु थोड़ा रुका। उसने गंभीर स्वर में कहा, पर बेटा, जब भगवान कृपा करने से पहले परीक्षा लेते हैं तो वो परीक्षा सबसे कठिन होती है। साधु ने कहानी को और गहराई दी। एक मंगलवार की सुबह केशवदत्त काम की तलाश में पास के गांव जाने के लिए तैयार हुआ। जाते समय उसने अपनी पत्नी सुमति से कहा, आज मंगलवार है, मेरा व्रत है, तुम घर में पूजा की तैयारी कर लेना, शाम तक लौट आऊंगा। सुमति ने श्रद्धा से सिर झुकाया। आप निश्चिंत रहिए स्वामी, मैं पूरी विधि से हनुमान जी की सेवा करूंगी। केशवदत्त घर से निकल पड़ा। उधर सुमति घर के कामों में लग गई। घर में थोड़ा सा आटा बचा था। उसने सोचा, आज हनुमान जी को चूरमे का भोग चढ़ाऊंगी। परंतु दोपहर होते होते सुमति की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तेज बुखार, शरीर में असहनीय पीड़ा, उसके हाथ पैर कांपने लगे।
वो उठना चाहती थी, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरे पति का व्रत है। मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं बची कि उनके लिए भोजन बना सकूं। सांझ धीरे धीरे ढलने लगी। दिया जला था, पूजा का सामान सजा था, पर चूल्हा ठंडा पड़ा था। उसी समय दरवाजे पर आहट हुई। सुमति, मैं आ गया। केशवदत्त थका हारा घर लौटा था। भूख से उसका शरीर कांप रहा था। उसने घर के भीतर नजर दौड़ाई। चूल्हा ठंडा, भोजन तैयार नहीं, और सुमति बिस्तर पर पड़ी हुई। उस पल केशवदत्त का विवेक डगमगा गया। भूख, थकान और क्रोध तीनों एक साथ उभर आए। वो कड़वे स्वर में बोला, मैंने कहा था आज मेरा व्रत है, तुमने अभी तक चूल्हा भी नहीं जलाया। सुमति ने कांपते हाथों से प्रणाम किया। स्वामी, आज अचानक तेज बुखार आ गया, शरीर साथ नहीं दे पाया। लेकिन क्रोध में डूबे केशवदत्त ने कुछ नहीं सुना। उसकी आवाज और ऊंची हो गई, बहाने मत बनाओ, आज तुमने मेरा व्रत खंडित करवा दिया। अब मैं इस घर में जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। इतना कहकर वो क्रोध में घर से निकल गया। सुमति की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वो चुपचाप हनुमान जी का नाम जपती रही। साधु यहां रुक गया। उसने दीनदयाल की ओर देखा। बेटा, यह परीक्षा दोनों की थी, एक की धैर्य की और दूसरे की क्रोध पर नियंत्रण की। मंदिर में सन्नाटा फिर गहराया। दिए की लौ थोड़ी कांपी, मानो आने वाले चमत्कार का संकेत दे रही हो। केशवदत्त क्रोध में घर से निकल गया। रात धीरे धीरे गहराने लगी। आसमान में तारे निकल आए, लेकिन केशवदत्त के मन में अंधकार और भी घना हो गया। वो सीधे गांव के बाहर बने हनुमान मंदिर की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसका क्रोध अब व्याकुलता में बदलने लगा था। मंदिर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। कोई दीप नहीं, कोई घंटी नहीं, केवल हनुमान जी की मूर्ति अंधेरे में मौन खड़ी थी। केशवदत्त मूर्ति के सामने बैठ गया। पहले तो उसका मन अब भी उबल रहा था, लेकिन धीरे धीरे थकान और भूख ने उसकी शक्ति छीन ली। उसकी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। हे पवन सुत, मैं आपकी सेवा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं? आज मुझे भूखा रहना पड़ा, क्या यही मेरी भक्ति का फल है? उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर लौट आई। कोई उत्तर नहीं। केशवदत्त वहीं जमीन पर लेट गया। रात उसी तरह बीती। उधर घर में सुमति बिस्तर पर पड़ी थी। तेज बुखार, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका मन अडिग था। उसने मन ही मन संकल्प लिया, जब तक मेरे पति भोजन नहीं करेंगे, मैं भी अन्न का एक दाना नहीं लूंगी। ये मेरी तपस्या है। वो कमजोर शरीर के साथ जमीन पर लेट गई और हनुमान जी का नाम जपने लगी। जय हनुमान, जय हनुमान। रात भर उसका जप चलता रहा। भोर होने लगी। मंदिर में केशवदत्त की नींद खुली। शरीर टूट चुका था। मन में अब पश्चाताप उभरने लगा। मैंने क्रोध में क्या कर दिया? सुमति तो बीमार थी, मैंने उसका दुख नहीं समझा। वो घबराकर घर की ओर भागा। घर पहुंचा तो जो देखा उससे उसका हृदय कांप उठा। सुमति जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। केशवदत्त रो पड़ा, सुमति, मुझे माफ कर दो। वो दौड़कर वैद्य को ले आया। वैद्य ने नब्ज देखी और गंभीर स्वर में बोला, अगर इन्होंने कुछ नहीं खाया तो इनके प्राण भी जा सकते हैं। केशवदत्त का सिर झुक गया। वो सुमति के पास बैठकर रोने लगा। उसी क्षण अचानक घर में एक तेज प्रकाश फैल गया, इतना तेज कि आंखें चुंधिया जाएं। केशवदत्त घबरा गया। उसने आंखें खोलीं और जो देखा वो अविश्वसनीय था। उसके सामने एक दिव्य बालक खड़ा था। लाल वस्त्र, मुख पर सूर्य सा तेज और नेत्रों में असीम करुणा। उस बालक ने मधुर स्वर में कहा, माता सुमति, उठो, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य से मैं प्रसन्न हूं। सुमति धीरे धीरे उठी। उसका बुखार मानो क्षण में उतर गया। केशवदत्त समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है। वो कांपते हाथों से प्रणाम कर बोला, प्रभु, आप कौन हैं? बालक मुस्कुराया, मैं वही हूं जो अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है और कृपा भी करता है। घर में दिव्य शांति फैल गई। घर के भीतर अब भी वो दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। केशवदत्त और सुमति दोनों निश्चल खड़े थे। उनके सामने वो बालक मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में करुणा थी, साहस था और असीम शक्ति भी। सुमति लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी।
उसने बालक के चरणों में अपना सिर रख दिया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे प्रभु, यदि आप सचमुच हम पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति के जीवन के सारे कष्ट दूर कर दीजिए। हमें धन नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति और संतोष दे दीजिए। केशव दत्त ये सुनकर चौंक गया। वो अब भी भूखे पेट टूटे मन से खड़ा था। उसकी आंखों में पश्चाताप था। बालक ने सुमति की ओर स्नेह से देखा, फिर मधुर किंतु गंभीर स्वर में बोला, माता, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, पर कृपा पाने से पहले विश्वास की परीक्षा लेनी पड़ती है। उसने केशव दत्त की ओर देखा। केशव, आज तू क्रोध में डगमगा गया, लेकिन तेरी पत्नी अडिग रही। यही सच्ची भक्ति है। केशव दत्त ने हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज भर्रा गई। प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैं क्रोध में अंधा हो गया था। क्या अब भी आप मुझे क्षमा करेंगे? बालक मुस्कुराया। यदि क्षमादान न होता तो मैं यहां आता ही नहीं। इतना कहकर उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। क्षण भर में घर का वातावरण और भी पवित्र हो गया। ध्यान से सुनो केशव, मैं तुम्हें एक व्रत और एक कथा दे रहा हूं। ये कोई साधारण व्रत नहीं है, ये कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। केशव दत्त और सुमति दोनों सावधान हो गए। बालक धीरे धीरे बोलता रहा, तुम दोनों को लगातार 21 मंगलवार तक मेरा व्रत रखना होगा। हर मंगलवार ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शुद्ध जल से स्नान करना और लाल वस्त्र धारण करना। घर के ईशान कोण में एक चौकी स्थापित करना, उस पर लाल कपड़ा बिछाना और मेरी मूर्ति या चित्र स्थापित करना। सुमति हर शब्द हृदय में उतार रही थी। बालक ने आगे कहा, पूजा में केवल लाल पुष्प चढ़ाना, प्रसाद में गुड़ और चने का भोग लगाना और सबसे महत्वपूर्ण, उस दिन नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। केशव दत्त ने संकोच से पूछा, प्रभु, यदि कभी विपत्ति आ जाए तो? बालक गंभीर हो गया। विपत्ति आएगी, तुम्हारे धैर्य को परखने के लिए। व्यापार में घाटा होगा, लोग हंसेंगे, ताने देंगे, पर जो 21 मंगलवार तक अडिग रहा, उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। बालक ने आगे कहा, और 21वें मंगलवार को उद्यापन करना, 21 छोटे बालकों को भोजन कराना, उन्हें लाल वस्त्र या फल भेंट करना। वे मेरे ही स्वरूप माने जाएंगे। इतना सुनकर केशव दत्त और सुमति दोनों रो पड़े। प्रभु, हम ये व्रत अवश्य करेंगे, चाहे हमें सब कुछ खोना पड़े। बालक ने संतोष भरी दृष्टि से दोनों को देखा। याद रखना, ये व्रत धन के लिए नहीं, हृदय की शुद्धता के लिए है। इतना कहकर वो दिव्य बालक धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। घर में फिर वही साधारण दिया जल रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। केशव दत्त और सुमति एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अटूट विश्वास था। दिव्य बालक अंतर्धान हो चुका था। घर में अब केवल दिए की साधारण सी लौ जल रही थी। लेकिन केशव दत्त और सुमति जानते थे, अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहने वाला। उस रात दोनों जागते रहे। ना नींद आई, ना भय, केवल हनुमान जी पर अटूट विश्वास। अगली सुबह पहला मंगलवार था। ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त में सुमति की आंख अपने आप खुल गई। उसने केशव दत्त को धीरे से जगाया। स्वामी, आज पहला व्रत है। केशव दत्त उठ बैठा। उसके चेहरे पर अब क्रोध नहीं, एक अजीब सी शांति थी। दोनों शुद्ध जल से स्नान कर लाल वस्त्र धारण किए। घर के ईशान कोण में एक छोटी सी चौकी रखी गई। उस पर लाल कपड़ा और हनुमान जी का चित्र। दीपक जला, गुड़ और चने का भोग रखा गया। केशव दत्त और सुमति हाथ जोड़कर बैठ गए। मन में कोई मांग नहीं, केवल श्रद्धा। दिन शांति से बीत गया, लेकिन दूसरे मंगलवार से परीक्षा शुरू हो गई। केशव दत्त जब बाजार गया तो लकड़ियों का दाम अचानक गिर गया। जो माल बिका करता था वो बिकना बंद हो गया। तीसरे मंगलवार एक ग्राहक ने उधार लेकर पैसे देने से इनकार कर दिया। चौथे मंगलवार घर में अनाज बहुत कम बच गया। गांव वाले अब बातें करने लगे, देखा नया व्रत शुरू किया और हालत और खराब हो गई। भगवान की भक्ति पेट नहीं भरती। केशव दत्त ये सब सुनता था, लेकिन कुछ नहीं बोलता। वो सुमति की ओर देखता और सुमति मुस्कुरा देती, मानो बिना शब्दों के कह रही हो, ये परीक्षा है। पांचवा मंगलवार आया। उस दिन केशव दत्त पूरा दिन भूखा था।
शाम को जब वो घर लौटा तो घर में चूल्हा भी नहीं जला था। सुमति कमजोर दिख रही थी। क्षण भर के लिए पुराना क्रोध फिर उसके मन में उठा, लेकिन उसने आंख बंद की और दिव्य बालक के शब्द याद आए। विपत्ति आएगी, धैर्य की परीक्षा होगी। केशवदत्त चुपचाप हनुमान जी के सामने बैठ गया। उस दिन उसने क्रोध को जीत लिया। छठे, सातवें, आठवें मंगलवार विपत्तियां और तेज होती गईं। एक दिन घर की छत से पानी टपकने लगा। एक दिन सुमति फिर बीमार पड़ गई। एक दिन केशवदत्त के हाथ से लकड़ियों की गाड़ी टूट गई। लोग हंसने लगे। अब भी व्रत नहीं छोड़ा, इतना कष्ट किस लिए? लेकिन हर मंगलवार व्रत उसी श्रद्धा से पूरा होता रहा। नवा मंगलवार आया। उस दिन केशवदत्त के पास बस एक मुट्ठी चना बचा था। सुमति ने उसी से भोग बनाया और मुस्कुराकर बोली, प्रभु इतने में भी प्रसन्न होंगे। उस रात केशवदत्त ने पहली बार आंखों में आंसू लिए हनुमान जी से कहा, यदि ये मेरी अंतिम परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मंदिर में मानो हवा थोड़ी शांत हो गई। 10वां मंगलवार पूरा हुआ। 11वां, 12वां, हर मंगलवार मानो एक एक परत उतार रहा था, घमंड की, क्रोध की, लोभ की। केशवदत्त अब वही नहीं रहा था और सुमति, उसकी आंखों में अब थकान के साथ तेज भी था। लेकिन अभी कथा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा अब भी बाकी थी। और वो परीक्षा ऐसी थी जो विश्वास को या तो अमर बना देती है या हमेशा के लिए तोड़ देती है। 19वां मंगलवार भी कठिनाई से पूरा हुआ। 20वां मंगलवार तो मानो अग्नि परीक्षा बन गया। केशवदत्त के पास अब काम भी लगभग समाप्त हो चुका था। लकड़ियां बिकनी बंद हो गई थीं। गांव में लोग उससे मुंह फेरने लगे। कुछ लोग सीधे कहने लगे, पंडित जी अब भी समझ नहीं आए? भगवान आपकी परीक्षा नहीं, आपको संकेत दे रहे हैं। लेकिन केशवदत्त अब भीतर से बदल चुका था। उसने धीरे से कहा, यदि ये मेरी अंतिम सांस भी हो तो वो हनुमान जी के नाम के साथ होगी। इधर सुमति का शरीर फिर कमजोर पड़ गया। लगातार व्रत, नमक त्याग, अल्प भोजन, सबका प्रभाव दिखने लगा था। गांव की एक वृद्ध स्त्री ने कहा, बहू अब व्रत छोड़ दो, भगवान कभी अपने भक्त को इतना नहीं सताते। सुमति मुस्कुराई। उसकी आंखों में थकान थी, पर विश्वास उससे कहीं अधिक। उसने धीरे से कहा, मां, यदि हनुमान जी ने हमें बीच रास्ते छोड़ा होता तो 21 मंगलवार का आदेश ही न देते। और फिर आया 21वां मंगलवार। आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था। सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं परीक्षा ले रही हो। आज उद्यापन का दिन था। 21 बालकों को भोजन कराना था, लेकिन बारिश इतनी भयानक थी कि कोई भी अपने बच्चे को घर से बाहर भेजने को तैयार नहीं था। केशवदत्त दरवाजे पर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। समय बीतता जा रहा था। दोपहर हो गई। सुमति पूजा घर में बैठी रो पड़ी। उसने हनुमान जी की मूर्ति के आगे सिर टेक दिया। हे प्रभु, आज मेरी लाज आपके हाथ है। यदि आज व्रत अधूरा रहा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और तभी एक अद्भुत घटना हुई। इतनी तेज बारिश के बीच दूर से हंसी की आवाज आई। केशवदत्त ने चौंक कर देखा। 21 छोटे छोटे बालक भीगते हुए उनके घर की ओर आ रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। बारिश उन्हें छू नहीं रही थी। वे एक साथ बोले, बाबा हमें बहुत भूख लगी है। केशवदत्त और सुमति की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बालकों के चरण धोए, सूखे वस्त्र पहनाए और चूरमे का भोजन कराया। बालक हंसते हुए भोजन कर रहे थे, मानो स्वयं देवता भोज स्वीकार कर रहे हों। भोजन के बाद केशवदत्त उपहार देने तिजोरी खोलने गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो तिजोरी खाली थी वो सोने चांदी और मोहरों से भरी थी। वो दौड़कर बाहर आया, लेकिन 21 बालक गायब हो चुके थे। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, केशवदत्त, तेरा धैर्य, तेरी पत्नी की भक्ति और तेरा पश्चाताप मुझे स्वीकार है। जिन बालकों को तूने भोजन कराया वे मेरे ही गण थे। जा, अब तेरा घर कभी खाली नहीं रहेगा। आसमान एकदम स्वच्छ हो गया। बादल हट गए। सूरज चमक उठा। कुछ समय बाद सुमति की गोद भर गई। एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। केशवदत्त धनी भी हुआ, लेकिन अब वो दान, सेवा और विनम्रता के साथ। वो जान चुका था,
धन परीक्षा है, लक्ष्य नहीं। भक्ति सौदा नहीं, समर्पण है। हनुमान जी शक्ति से पहले चरित्र देखते हैं। अब वापस मंदिर में। साधु कथा समाप्त कर मौन हो गया। दीनदयाल की आंखों से अश्रु बह रहे थे। वो चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मेरे बच्चों की भूख। साधु मुस्कुराया। जा बेटा, तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। और फिर अगले क्षण वहां कोई साधु नहीं था, केवल हनुमान जी की मूर्ति और चरणों में वही प्रसादी फल। दीनदयाल समझ गया, आज उसे स्वयं बजरंग बली ने कथा सुनाई थी। वो घर पहुंचा तो चमत्कार हो चुका था। घर में अनाज, दक्षिणा और आशा। और उस दिन के बाद दीनदयाल हर मंगलवार यही कथा सुनाने लगा। गरीबी सदैव के लिए विदा हो गई। तो भक्तों, ये थी मंगलवार की वो चमत्कारिक कथा जो केवल सुनने की नहीं, जीने की कथा है। अगर आज आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, गरीबी है, तो समझ लीजिए हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। विश्वास मत छोड़िए, धैर्य मत तोड़िए, क्योंकि जिस दिन बजरंग बली कृपा करते हैं उस दिन भाग्य भी सिर झुका देता है। अगर कथा ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय हनुमान। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय।